दोस्तों नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दैया। यूट्यूब चैनल न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। दोस्तों 23 तारीख में पटना में विपक्ष की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें करीब 15 पार्टियों ने, जो राजनीतिक पार्टियां 15 पार्टियों ने भाग लिया और एक एजेंडा, एक उम्मीदवार, इस बात पर उनकी चर्चा चली और ये तय हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए संयुक्त विपक्ष एक ही उम्मीदवार ये बीजेपी के सामने उतरे। 400 साढ़े 400 सीटों पर ये काम विपक्ष करेगा। और मीटिंग में नीतीश कुमार को प्राथमिकता दी गई। राहुल गांधी जी भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी गया, तेजस्वी यादव भी था और अन्य नेता थे। दोस्तों हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है, यही विपक्ष देख रहा है कि बिना कुछ किए धरे तुम सत्ता में आ जाओ। जिस भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया और जब तक सत्ता में नहीं, सड़कों पर संघर्ष करते रहे और सत्ता में उनका आखिर संघर्ष का फल उन्हें मिला और वो सत्ता उन्हें मिलेगी। विपक्ष संघर्ष नहीं करना चाहता और सत्ता चाहता है, ये कैसे होगा? दोस्तों विपक्ष में वर्चस्व की भी जंग रहेगी। तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव ये अपना वर्चस्व वहाँ कायम करेंगे और बिहार और उत्तर प्रदेश को ये अपना एक संपत्ति मानते, अपनी बपोती मानते हैं। यही वजह, यही बात अगर विपक्ष में फिर भी खराब होगा तो यही बात सामने आएगी और एक सत्य है। अखिलेश यादव का घमंड सत्ता से दूर रहते हुए भी इतना बढ़ गया कि अपने सहयोगियों को, जो उसके सहयोगी दल हैं, उनको भी एक तरफ रखकर और मनमर्जी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी की मुजफ्फरनगर सीट पर, जहाँ पर जयंत का गढ़ है, 4 विधायक जयंत के हैं और चुपचाप बिना जयंत की इजाज़त के अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ठीक इसी तरह अन्य सीटों पर भी, कैराना सीट पर भी अपना उम्मीदवार को घोषित कर दिया और किसी सहयोगी दल से किसी सलाह मशवरा लेने का कोई जुगाड़ नहीं। इतना घमंड कि किसी से भी पूछने की हिम्मत कोशिश नहीं करते। दोस्तों सड़क पर हमने तो आगामी 8-9 साल में सड़क पर विपक्ष नहीं देखा। सड़क पर अगर कोई मुद्दे उठाता है और जनता की आवाज़ उठाता है तो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, मजदूर हैं और कुछ अन्य लोग जो अन्य संगठन जो किसानों और मजदूरों के हित से जुड़े हैं, में अपना विपक्ष का काम कर रहे हैं और विपक्ष चुप। ये वही मुजफ्फरनगर है जहाँ अखिलेश यादव ने बिना जयंत के पूछे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, कि जहाँ से बीजेपी का उदय हुआ था और सपा का पतन हुआ था। खतौली उपचुनाव हुआ, वहाँ की जनता ने साफ क्लियर कर दिया था कि अखिलेश अगर यहाँ आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। और यही वजह रही कि जयंत चौधरी घर घर गया
आज़ाद समाज पार्टी का जो नेता है चंद्रशेखर रावण, उसको साथ लिया और नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी को 22-23 हज़ार वोट से हरा दिया। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर अखिलेश भी वहाँ पर आ जाए तो जयंत का कैंडिडेट कभी नहीं जीतता। आज भी इन लोगों में उसके प्रति ये भावना है और उस मुजफ्फरनगर पे बिना जयंत के अनुमति के अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और ये जो उनका एक विधायक जीता है चरथावल से, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो वो वहाँ का लोकल आदमी है और हर जगह उसकी पैठ है, विशेष तौर से जाट है। और मुसलमान अपनी भूल सुधारने के लिए विधायक को जिताया और उसकी छवि इतनी अच्छी थी कि आम लोगों ने उसे वोट दिया, जिताया। तो उसी घमंड के चूर में उसी एक किस्म से कहें उसी के सहारे ये मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट भी जीतना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। मीटिंग में जयंत चौधरी नहीं गया। जयंत चौधरी को पता है कि वहाँ जाकर समय बर्बाद करना है, क्योंकि ये अपना वर्चस्व वहाँ कायम रखेंगे और मेरे जयंत चौधरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने काम से काम किया। और नीतीश कुमार जो एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे सामाजिक लीडर भी हैं और जनता उन्हें पसंद करती है, उन्हें लिख कर दिया कि मैं व्यस्त हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें, मैं आपके साथ हूँ। मायावती जो कभी कभी ये चाहती थी कि दलित समाज मेरी मुट्ठी में है, जहाँ मैं कहूँगी वहाँ दलित समाज आ गया। और हकीकत भी यही थी कि बैलेट पेपर हाथी की सूंडी नज़र आती थी और कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आती थी। लेकिन मायावती ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए दलित समाज को धोखा दिया और उन्हें बेच दिया और उन्हें बेच कर पैसे कमाए। और आज इतना पैसा है कि ईडी की नज़र में है, इसीलिए चुपचाप नीचे बैठी है और वो वहाँ उस मीटिंग में जा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वहाँ मीटिंग में, विपक्ष की मीटिंग में वो चली गई तो उसका रास्ता सीधा जेल के लिए खुलता है। दोस्तों, कुछ हवा उड़ा रहे हैं लोग कि चौधरी जयंत सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ चल रहा है। हो सकता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन ये हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब तक विपक्ष में घमंड रहेगा, जब तक उनकी एकता नहीं होगी। केजरीवाल ने मीटिंग में गए और बाहर आकर के अपना अलग वक्तव्य दिया। तो दोस्तों, अगर विपक्ष वास्तव में ही बीजेपी को हराना चाहता है और सत्ता में आना चाहता है, तो एसी कमरे छोड़कर, अपने राजमहल छोड़कर किसानों के और मजदूरों के बीच में सड़क पर आना होगा। उनकी समस्याओं में खड़े होना पड़ेगा, लाठी भी खानी पड़ेगी, गोली भी खानी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। तब जाकर लोगों के कुछ संपत्ति इनके लिए बनेगी। ये वैसे बैठे बैठे अपनी संपत्ति बना रहे हैं, कहने हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2022 में जितनी सीटें इन्हें मिली है वो भारतीय किसानों का आंदोलन जो चला था उसकी देन है। तो दोस्तों, विपक्ष से मैं यही कहूँगा कि कुछ करें, सड़क पर आकर करें, तभी आप बीजेपी को मत दे पाएंगे, वरना सपने में सोचते रह जाओगे और सोचते ही रहना अगर यही हाल आपका रहा। दोस्तों, चौधरी जयंत सिंह का परिवार, उन्होंने मुलायम के परिवार को बनाया, मुलायम के परिवार ने चौधरी जयंत का परिवार नहीं बनाया। चौधरी चरण सिंह ने मुलायम को बनाया है। तो ये खुद सोच लें कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जितना जन समर्थन, जितना सहयोग जयंत को मिल रहा है, अखिलेश सपने में भी नहीं सोच सकते
जहाँ भी सीटें चुनाव लड़ा, एक सीट छोड़कर मैनपुरी की वो सारी सीटें हारे, और ज्ञान चौधरी ने एक चुनाव लड़ा, एक सीट पर और जीते, और बिना अखिलेश के, बिना किसी समाजवादी पार्टी के लीडर के। तो दोस्तों, ये घमंड ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। यहाँ की जनता चौधरी जयंत सिंह के साथ है। देखते हैं उठ किस करवट बैठता है। नमस्कार।